दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का एक संविधान जिसके बारे में भारत के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए संविधान को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान को संविधान शब्द ही क्यों दिया गया? देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? सम प्लस विधान, ठीक है ना भाई, सम प्लस विधान। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे ऊपर शासन किसने किया, तो आप कहोगे सर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। अब ब्रिटिश सरकार से हमें आजादी मिलने के बाद हमें किस चीज की जरूरत थी? एक ऐसा संविधान, एक ऐसा न्याय जो सभी लोगों के लिए समान हो, ना ही उसमें कोई भेदभाव हो, ना ही जात पात का कोई भेदभाव, कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था सम प्लस विधान, यानी कि समान विधान, यानी जो भी हम कानून अब नया तैयार कर रहे हैं वो सभी के लिए कैसा हो? एक समान हो, ठीक है। अब इस संविधान की सबसे पहले मांग किसने की? भाई, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई मांग तो करेगा, तो मांग सबसे पहले किसने की? आप कहोगे सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। यह कौन थे? यह इन्होंने स्वराज पार्टी की ओर से, एक और क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की ओर से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में क्या की? सर्वप्रथम मांग की, संविधान की। अब इन्होंने मांग कैसे की? अनऑफिशियल तरीके से इन्होंने कैसे की? मांग की। उसके बाद ऑफिशियल तरीके से, एक हो गए अनऑफिशियल। अनऑफिशियल तरीके से किसने की? आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक। ऑफिशियल तरीके से किसने की? 1934 में एम एन रॉय ने, किसने? 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग की। अब ये एम एन रॉय कौन थे? तो एम एन रॉय वामपंथी आंदोलन की एक प्रखर नेता थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट 1935 में, ठीक है ना फ्रेंड। 1935 में पहली बार कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, कैसा? आधिकारिक रूप से कि हमें ये क्या है? अधिकार के तौर पर उन्होंने क्या किया? 1935 में मांग की। किसने की? यह कांग्रेस की ओर से मांग थी 1935 में। किसकी ओर? आधिकारिक रूप से मांग की गई। अब इस मांग को आगे किसने बढ़ाया? ठीक है ना, ऐसा नहीं है आप मांग के कुछ भी चीज मांगी और मांग के चुप बैठ गए। अब उस मांग को कुछ ना कुछ आगे प्रावधान तो करना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो उस प्रक्रिया को आगे किसने बढ़ाया? आप कहोगे 1938 में कांग्रेस की ओर से नेहरू। कौन है? नेहरू, छूट गया था। 1938 में कांग्रेस की ओर से नेहरू ने यह घोषणा की कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। नेहरू घोषणा कर रहे कांग्रेस की ओर से। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि कोई भी बाहरी या ब्रिटिश सरकार, कोई भी सरकार जो हम पर शासन कर रही थी, क्या होगा? उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भारत का संविधान है, भारत के लोग ही क्या करेंगे? इसको तैयार करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इनकी इस मांग को, नेहरू की इस मांग को क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया? आप बोलोगे सर 1940 में, ठीक है ना फ्रेंड। कब किया जा रहा है? 1940 में नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। इस मांग को, किस मांग को? इस मांग को, कहां गई मांग? ये इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा, अगस्त प्रस्ताव के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहोगे सर नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार पर क्या की थी कि हमें वयस्क मताधिकार पर क्या होना चाहिए? भारत का संविधान होना चाहिए। तो आप बोल दोगे, ठीक है ना। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसका गठन किसके द्वारा हुआ? पहला एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? तो आप बोलोगे कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में इसका गठन हुआ। उसके बाद अब गठन में कोई ना कोई लोग तो होंगे, ऐसा तो है एक व्यक्ति चला जाए और गठन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वहां पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 389, यानी कि 389। कितनी थी? 389 कुल सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से निर्धारित सदस्यों की संख्या 296। कितनी? निर्धारित सदस्यों की संख्या 296। ये कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। अब 296 को यहां पर क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अब देखिए 296 में थे कौन कौन लोग? आप बोलोगे 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लोग, और यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग, और 15 अन्य लोग थे। तो यानी कि आप अगर इन सभी का टोटल करोगे तो 296 आ जाएगा।
कुल सदस्यों की संख्या बोलोगे 389। निर्धारित कितने थे? 296। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम समुदाय के लोग और 15 कौन थे? अन्य लोग थे। ये थी हमारी गठन की माप। अब हम आगे बढ़ते हैं बैठक की ओर। किसके? बैठक की ओर। अच्छा एक बात बताना, अगर आप बैठक लगाओगे, जैसे दोस्तों की बैठक लगाओ, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉल करोगे, दोस्तों को कॉल करोगे, हाँ भैया आज बैठक है, तो बैठक करी आपने, ठीक है भैया आना है आज। आप डेट बताओगे ना किस तारीख को आना है, तो यहीं पर तो है। देखिए प्रथम बैठक कब हो रही? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। आपने कॉल किया, आपने 296 लोगों को, देखो ये है ना, 296 लोगों को कॉल किया, करते गए बैठक है। कब है बैठक? आप कहोगे 9 दिसंबर 1946 को भैया बैठक है, ठीक है भैया। अब ऐसा तो है नहीं आप जितने लोगों को पार्टी में बुलाओ उतने लोग ही शामिल हो, ऐसा तो नहीं है ना कहीं, ठीक है। तो आपने तो सभी लोगों को, अपने सभी दोस्त यारों को फोन कर दिया। फोन करने के बाद क्या किया? कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर 211 लोग पहली बैठक में क्या हुए? उपस्थित हो गए, जिसमें से महिला सदस्यों की संख्या थी 12। महिला सदस्यों की संख्या 12 और अनुसूचित जनजाति के लोग थे 33, यानी कि 33 लोग थे। अब बैठक के लिए कोई स्थान तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं अब चाहे कि किसी गली के नुक्कड़ पे आपने बैठक कर ली, ऐसा तो नहीं होगा खड़े खड़े, आपको कोई स्थान चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो आपने कहा चलिए तो ये स्थान है नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहा हो गई? नई दिल्ली स्थित। कहा? नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसकी बैठक की गई। अब यहाँ पर कोई अध्यक्ष वगैरह होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि सवेरे सारे के सारे 211 लोग ऐसे पहुंच गए तो निर्णय हो जाए, कुछ नहीं निर्णय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब चुना जा रहा है? आप कहोगे सर 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ पर सदस्यों की संख्या बोलोगे 211, महिला सदस्यों की संख्या 12, अनुसूचित जनजाति के लोग थे 33। बैठक के लिए कोई स्थान चाहिए, बोलोगे हाँ भैया नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसकी बैठक हुई। ये तो हो गई अस्थायी की बात। अब आते हैं स्थायी की ओर, यानी स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया? आप कहोगे 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी। अब अध्यक्ष तो पूरा कार्य नहीं करेगा ना भाई, अध्यक्ष के नीचे कोई होगा, तो आप कहोगे हाँ सर उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष होंगे तो कौन है उपाध्यक्ष? देखिए दो लोग हैं, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये दो लोग कौन थे? उपाध्यक्ष थे, यानी कि इसके सहायक हो गए। अब देखिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई हेतु नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब कार्रवाई देखिए, मांग हो गई, मांग के बाद गठन हो गया, गठन के बाद बैठक हो गई, बैठक के बाद आप उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए कुछ कागज वगैरह में आप कुछ तो लिख कर लाओगे ना कि आपको जरूरत क्या है, उद्देश्य क्या है उस चीज का। जो चीज आप बनाने जा रहे हो, संविधान बनाने जा रहे हो, कोई भी चीज बनाओगे तो उसका उद्देश्य तो होना चाहिए। आप जब पढ़ाई कर रहे हो कोई उद्देश्य होगा कि मुझे नौकरी करनी है, क्या करना है, कि आप नॉलेज के लिए ही पढ़ रहे हो, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर तो आए होगे आप, ठीक है सर आए हैं। तो इन्होंने कहा कि अब 13 दिसंबर 1946 को इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू ने, किसने? नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कब कर रहे हैं? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। अब लास्ट जो पॉइंट बचता है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, यानी देश का विभाजन हो चुका है। अब विभाजन के बाद फिर से संविधान सभा का गठन होगा, तो गठन पुनर्गठन के बाद कब हो रहा है पुनर्गठन? 31 अक्टूबर 1946। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप यूपी पुलिस लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। स्टेट की आप चाहे कोई सी भी तैयारी कर लो, स्टेट की कोई सी भी तैयारी कर लो, संविधान यहां से एक पॉइंट नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि एक ऐसा तरीका है, एकदम बेसिक सा तरीका मैं पढ़ाता हूं जिससे आपको 100% याद होगा ही होगा। लेकिन मैं कहां तक लेता हूं, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो 80% तक लेता हूं, 20% आप पर छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि भाई 80% तक टीचर ले आ सकता है, 20% आप जब तक नहीं लगाओगे, या 60% टीचर ले जाएगा, 60% तक टीचर ले जाएगा, 40% स्टूडेंट को देना पड़ेगा। जब तक आप नहीं दोगे, अपना एफर्ट नहीं लगाओ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो हो गई आपकी समझने और समझाने वाली बात। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, संविधान सभा सम प्लस विधान एकदम क्या हो गया, समान विधान, ठीक है, समान कानून सभी के लिए। इसकी मांग की गई, मांग के बाद गठन हुआ, गठन के बाद बैठक हुई, बैठक के बाद उस उद्देश्य को आगे बढ़ाया गया। अब हम चलते हैं इसके कार्य के बाद, कार्य की बात करते हैं, इसमें क्या क्या कार्य हुए। तो इसके हम मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी अगली वीडियो जब आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके आर्टिकल तो इतने इजी तरीके से याद करवाऊंगा कि आप भी कहोगे वाह मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया है आपने, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।